स्कूल स्मार्ट स्कूल ये मेरा स्कूल है। Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, 7th class. This is Miss Navida Ijaz, and I hope you all will be fine and safe at home, inshallah Ta'ala. Students, today we shall take start our unit number 3, and the title of this story is The Story of an Invitation. Okay? Students, before taking start of this chapter, I shall brief you about this lesson. Actually, the word invitation is taken from the word invite. ठीक है, जब हम किसी को इनवाइट करते हैं तो जिस वे में हम उसको इनवाइट करते हैं दैट इज़ कॉल्ड इनविटेशन. हम उसको लेटर भी राइट करके इनवाइट कर सकते हैं, ठीक है, यूज़ टू करते भी हैं. और शादियों पे हम जो है वो जो कार्ड है, मैरिज कार्ड जो होता है उसको भेज के इनवाइट करते हैं. टेक्स्ट कर सकते हैं, फ़ोन कॉल के ज़रिए दूसरों को इनवाइट करते हैं, ठीक है. तो दीज ऑल फॉर्म्स ऑफ इनविटेशन जिस वे में हम उनको इनवाइट करते हैं आर कॉल्ड इनविटेशन, यानी एक दावतनामे की कहानी. Actually, students, it's a story about two friends, and the story deals with the theme of sympathy, courtesy, compassion, and doing best for the others. ठीक है, कैसे हम दूसरों के साथ अच्छा कर सकते हैं, उनके साथ बेहतर कैसे कर सकते हैं, and how we can help the other people without make them grateful. हम दूसरों पर एहसान जताए बगैर उनकी मदद कैसे कर सकते हैं. एक्चुअली बीइंग अ मुस्लिम, हमारा दीन इस्लाम भी हमें इस बात की तलकीन करता है कि हमें एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होना चाहिए, एक दूसरे की तकलीफ़ को अपनी की जैसे हमारी अपनी तकलीफ़ है ऐसे लेना चाहिए, ठीक है, और उनकी मदद करनी चाहिए जहाँ तक हमसे हो सके, और दूसरों पर एहसान नहीं जताना चाहिए, बल्कि दूसरों की मदद ऐसे करनी चाहिए कि उनको फील भी ना हो और उनका काम भी हो जाए, ठीक है. लेट्स मूव एंड द सेम हैपन इन दिस स्टोरी. To know more about this story, we shall move towards this lesson, and our first activity is words to know. Our first word is bankrupt. Bankrupt means होता है completely without money, financially ruined, यानी दिवालिया हो जाना, बिल्कुल पैसे ना होना किसी के पास, ठीक है. कैरामल मीन होता है a smooth chewy candy, यानी चबाने वाली जो कैंडी होती है, स्मूथ सॉफ्ट चबाने वाली जो कैंडी होती है उसे कैरामल बोलते हैं. नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास कमेंसमेंट. कमेंसमेंट बोलते हैं बेटे अ सेरेमनी एट विच एकेडमिक डिग्रीज आर कन्फर्ड ऑन सक्सेसफुल स्टूडेंट्स, ठीक है, जहाँ पर स्टूडेंट्स को उनकी एकेडमिक ईयर्स की कंप्लीट करने के बाद उनको जो है एकेडमिक्स डिग्रीज दी जाती हैं. आप इसकी एग्जांपल सिंपल से ले सकते हैं अपने एनुअल फंक्शन से, ठीक है. जब आपको अपनी एकेडमिक ईयर कंप्लीट करने के बाद आपको रिजल्ट कार्ड आप अनाउंस किए जाते हैं और रिजल्ट कार्ड दिए जाते हैं, ठीक है ना. कंडेम मीन होता है टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल ऑफ, ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास है कॉर्डियल. कॉर्डियल बेटे बोलते हैं वार्म, सिंसियर एंड फ्रेंडली, ठीक है. डार्टमाउथ अ सिटी इन नोवा स्कोटिया कैनेडा, ठीक है, कनाडा के एक सिटी को सिटी है जिसका नाम है डार्टमाउथ. डिप्लोमेटिकली होता है टैक्टफुली, सेंसिटिवली. डाइवेन बोलते हैं अ लॉन्ग बैकलेस सोफ़ा. डोनट्स होते हैं अ स्मॉल रिंग शेप्ड लाइट केक, रिंग शेप में होता है और उसके सेंटर में भी होल होता है, दैट इज़ कॉल्ड डोनट. ट्रचरी होता है टिडियसनेस और अनप्लेजेंटनेस, यानी हैप्पीली किसी काम को ना करना. गैलोर बोलते हैं इन ग्रेट नंबर, अलोट के लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है. ग्रेव बोलते हैं डिग्निफाइड एंड सोमर इन कंडक्ट एंड करेक्टर, किसी बंदे का सीरियस और डिग्निफाइड होना उसे सोमर बोलते हैं, ठीक है. नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है बेटे मिन्स पाई, अ स्मॉल राउंड पाई विद मिन्स फिलिंग, जिसमें एक स्मॉल राउंड पाई होता है जिसमें कीमे की फिलिंग की जाती है. नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है मॉर्निंग. मॉर्निंग बोलते हैं टू शो ग्रीफ फॉर द डेड, यानी सोग मनाना किसी के लिए, ठीक है. पाउंड केक बोलते हैं अ टाइप ऑफ केक मेड फ्रॉम अ पाउंड ऑफ फ्लोर, अ पाउंड ऑफ फ्रूट, जिसमें पाउंड ऑफ फ्लोर, पाउंड ऑफ फ्रूट, पाउंड ऑफ चॉकलेट और ईच एंड एवरीथिंग जो है वो पाउंड पाउंड डाली जाती है, उसे पाउंड केक बोलते हैं. प्रोवर्बियल बोलते हैं वो चीज़ वो जो मुहावरतन बोली जाती है, ठीक है ना. ऑफ द नेचर ऑफ अ प्रोवर्ब, यानी वाइडली उसको रेफ़र किया जाता है, बहुत ज़्यादा वो रेफ़र होती है, फेमस होती है, जैसे हम कहते हैं कि लालच बुरी बला है, ठीक है. तो ग्रेट डिस्कर्स दीज आर प्रोवर्ब्स, ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास है सोलमली. सोलमली होता है अर्नेस्टली, सीरियसली किसी काम को करना. ट्राइंग मीन होता है कॉजिंग स्ट्रेन, हार्डशिप या डिस्ट्रेस, किसी चीज़ की या आपकी तकलीफ़ की वजह बनना. टक आउट होता है अ टाइम ऑफ टी ईट टक फूड स्पेशली स्वीट्स एंड पेस्ट्री, ठीक है. पेस्ट्री और स्वीट्स यानी कि सपर यानी लाइट सी डाइट जो लेना है उसे टक आउट बोलते हैं. विस्टफुली होता है सैडली विद यर्निंग, ठीक है. नाउ वी शैल मूव आवर रीडिंग फ्रॉम हियर. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स. अगेन
Bertha Sutherland hurried home from the post office and climbed the stairs of her boarding house to her room on the third floor. Her roommate her roommate Grace Maxwell was sitting on the divan by the window, looking out into the twilight. Here they introduced the two characters. उन्होंने दो characters को introduce करवाया. First is Bertha Sutherland and the second is Grace Maxwell. ठीक है. These two girls are living in a boarding house. ठीक है, जहाँ से हमें अंदाज़ा हो चुका है. They are living in a boarding house. ठीक है, and they are here for their education. Bertha Sutherland came hurried. She came quickly. Came back quickly from the post office. ठीक है, and she climbed the stairs of her boarding house and moved toward the third floor where she has her own room. जहाँ पर उसका अपना कमरा है वो उस तरफ मूव कर जाती है. Her roommate Grace Maxwell was sitting on the divan by the window. उसकी रूममेट जो ग्रेस है शी इज सिटिंग नियर द विंडो ऑन अ बैकलेस सोफा. ठीक है, एक सोफे के ऊपर बैठी हुई है एंड लुकिंग आउट इनटू द ट्वाइलाइट. ट्वाइलाइट मीन होता है डिम लाइट या फिर डस्क, शाम की जो लाइट है बिफोर द सनसेट जो है उस लाइट की तरफ वो देख रही है. ठीक है. A year ago, Bertha and Grace had come to Dartmouth to attend the academy and found themselves roommates. Bertha was bright, pretty, and popular, the favorite of her classmates and teachers. Grace was a grave, quiet girl, dressed in mourning. She was quite alone in the world, and the aunt who had brought her up having recently died. The students here they discussed the personality of the two girls. That Bertha, first of all, they told us that Bertha and Grace came here for their education in this academy, and here they became roommates. यहाँ पर वो roommates बन गई, दोनों एक ही कमरे में रहने लगी. Actually, they are totally different from each other. Bertha is bright, pretty, and popular. She is favorite of the class fellows and teachers. ठीक है, वो बहुत ब्राइट है, प्रिटी है और पॉपुलर है, वो सब में बड़ी मशहूर है, सबकी फेवरेट है. बट ग्रेस वॉज अ ग्रेव यानी सीरियस क्वाइट गर्ल, बड़ी चुप चुप रहने वाली लड़की है. एंड ड्रेस्ड इन मॉर्निंग, और वो अक्सर सोग वाले कपड़े पहने रखती है. शी वॉज क्वाइट अलोन इन द वर्ल्ड, वो दुनिया में बिल्कुल तन्हा है. ठीक है. एंड द आंट हु ब्रॉट हर अप रिसेंटली डाइड, जो आंट जिन्होंने उसकी परवरिश की थी वो रिसेंटली जो है उनकी डेथ हो चुकी है. At first she had felt shy with bright and brilliant Bertha, but they soon became friends, and the year that followed was a very pleasant one. Gee, in the beginning, Grace was quite shy. She felt shy with bright and brilliant Bertha. वो जब उससे बात करती थी वो बहुत शर्म महसूस करती थी. ठीक है, चुप चुप रहती थी. She was not familiar, she was not frank with her, but soon they became friends, and the year that followed, और उसके बाद जो साल गुजरा, that was very pleasant one, that was very good year.